Hello बच्चों, let's see the questions. So the question says answer the questions given below which are based on the following diagram. Consider some facts about the above phase diagram. So ये जो above phase diagram हमको given है, ये आप देख सकते हैं कि deviation, positive deviation from Raoult's law का graph है. So vapor pressure diagram for real solution of two liquids A and B that exhibit a positive deviation from Raoult's law, ये हमको mention है. So the vapor pressure of both A and B are greater than predicted by Raoult's law. The dashed lines represented the plots for ideal solutions. अभी क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल of volatile component A having partial pressure having vapor pressure of pure A is 100 millimeter of Hg and 3 mole of volatile component B and vapor pressure of pure B is given 60 millimeter of Hg is 75 millimeter. यानी कि आपने 1 मोल A लिया, 3 मोल B लिया और आपका जो मिक्सचर आया उसका वेपर प्रेशर है 75 millimeter of Hg. For such case, option A there is positive deviation from Raoult's law. Option B boiling point has been lowered. Option C force of attraction between A and B is smaller than that between A and A or between B and B. और डी है ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. अभी देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये आइडियल सॉल्यूशन है. तो उस हिसाब से हम आइडियल सॉल्यूशन अगर ये होता तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो हम निकालेंगे. सो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला आपका है पी आइडियल इज इक्वल टू एक से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी. अभी देखिए ए आपने कितना लिया 1 मोल, बी आपने कितना लिया 3 मोल, टोटल आपका कितना होता है 1 + 3 4 मोल. सो एक से कितना होगा 1/4 होगा. ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. और पी नॉट ए हमको गिवन है 100 मिलीमीटर ऑफ एच. और अगर एक से आपको 1/4 है तो एक्स बी कितना आएगा 3/4 इंटू आपका वेपर प्रेशर गिवन है 60 मिलीमीटर ऑफ एच. तो ये कितना आएगा 25 प्लस 45 millimeter Hg that will be is equal to 70 मिलीमीटर Hg. सो अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होता तो इसका वेपर प्रेशर होता 70 मिलीमीटर ऑफ Hg, लेकिन इसका वेपर प्रेशर है कितना सॉल्यूशन का 75 मिलीमीटर ऑफ Hg. इसका मतलब क्या, जितना आपका एक्सपेक्टेड है यानी कि आइडियल जितना होना चाहिए उससे वेपर प्रेशर ज्यादा है. सो ये क्या कर रहा है, ये सॉल्यूशन जो है ये राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है. सो सिंस P actual that is 75 millimeter Hg is greater than P ideal that जो हमने कैलकुलेट किया 70 मिलीमीटर Hg, the solution will show positive deviation from Raoult's law. सो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया. दूसरा और तीसरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हैज बीन लोअर्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज स्मॉलर देन दैट बिटवीन ए एंड ए और बिटवीन बी एंड बी. अभी देखिए पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और वेपर प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है. अगर आपका वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वेपर प्रेशर आपका बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका घटेगा. सो सिंस द वेपर pressure of solution is increased, boiling point will be
लोअर्ड, और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी आपका करेक्ट है, दैट इज इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन force of attraction between A and force of attraction between A and A will be smaller than, sorry, A and B will be smaller than that in A and A or B and B. So आपका फाइनल आंसर आएगा all statements are, all the above statements are करेक्ट. सो आपका करेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.